अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS001 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लाइसेंस का कोर्स जो कि 0 सेमेस्टर का कोर्स है, वो उसका मॉड्यूल नंबर 2 लेकर आया हूँ, जिसमें लेक्चर नंबर 10 से लेके 18 तक कवर किया जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो मैंने मॉड्यूल 1 वाली बना के अपलोड कर दी, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या हमारे चैनल पर आप सर्च करके देख सकते हैं। अच्छा, आइए हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी लेक्चर हैं। कंप्यूटर एनवायरनमेंट, सिस्टम प्रॉपर्टी, डेस्कटॉप, ऑर्गेनाइज फाइल्स, इंट्रोडक्शन टू टेक्स्ट एडिटर, वर्किंग विद द टेक्स्ट एडिटर, क्लोजिंग एन एप्लीकेशन, सेविंग फाइल ऑन फ्लॉपी एंड प्रिंटर मैनेजमेंट। ये बेसिक फंक्शंस हैं। हम देख लेते हैं कि वन बाय वन हम कि इसमें आपको क्या पढ़ाया गया, और मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। जो चीज़ें प्रैक्टिकल करने वाली होंगी वो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होती है कि जो हमारा ये टॉपिक नंबर 10 है, कंप्यूटर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब है कंप्यूटर का सराउंडिंग, उसको क्या है, उसके इर्द गिर्द क्या है, उसको चलाना कैसे है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग द कंप्यूटर, आपको सबको पता है एक बटन होता है आपको कंप्यूटर के ऊपर पावर का, आप उसको दबाते हैं तो वो चलता है। अब चलने में दो चीज़ें कंप्यूटर की स्टार्ट होती हैं, एक मॉनिटर की स्क्रीन जो कि मॉनिटर है, और डेस्कटॉप, आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, या लैपटॉप है तो लैपटॉप के ऊपर आपकी लैपटॉप की स्क्रीन ऑन होती है और लैपटॉप नीचे से ऑन होता है। आप बटन दबाते हैं उसका स्टार्ट का, तो उससे कंप्यूटर स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आपका पहले कंप्यूटर की स्क्रीन आपकी लैपटॉप की ऑन होती है, फिर आपको उसके बाद आपका कंप्यूटर की लैपटॉप की डिटेल शो होती है। उसके बाद आपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम किया होता है उसके ऊपर वो स्टार्ट होता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं, आइकन और टास्क बार। आइकन जो भी आपके डेस्कटॉप पे छोटे छोटे शो हो रहे होते हैं ना, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, आपकी रिसाइकल बिन है, जो भी आपके डेस्कटॉप पे शो होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये मेरा डेस्कटॉप है, इसमें ये सारे हैं ना, ये ईच एंड एवरीथिंग, ये छोटे छोटे बने हुए ये सारे आइकन्स हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे सेकंड है टास्क बार। ये जो नीचे शो होती है ना आपको, ये यहाँ सर्च है, ये मॉडर्न विंडोज़ 11 है। इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट फीचर नए हैं, वो पुरानी विंडोज़ में इस तरह नहीं होता था। ये नीचे जहाँ टाइम शो हो रहा है, मेरे लैपटॉप की बैटरी शो हो रही है, ये स्पीकर शो हो रहे हैं, वाईफाई कौन सा कनेक्ट है वो शो हो रहा है, और आपकी इस तरह चीज़ें जो हैं वो सारी आपको नीचे सर्च बार में, जो भी ये फेसबुक है, एज है, गूगल क्रोम ओपन है, ये सारी चीज़ें आपका ये टास्क बार कहलाती है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करना है, आपको यहाँ से पता है कि ये शट डाउन का बटन होता है, पावर। पावर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा आपने शट डाउन करना है कि रीस्टार्ट करना है कि स्लीप करना है। अगर रीस्टार्ट पे करेंगे तो वो रीस्टार्ट पे चला जाएगा, अगर दोबारा बंद होकर स्टार्ट हो जाएगा, शट डाउन करेंगे तो बंद हो जाएगा। स्लीप पे वो इसी कंडीशन में स्लीप पे चला जाएगा, जो कुछ भी ओपन होगा वो एज इट इज़ कंप्यूटर पे ओपन रहेगा। ये पहले कंप्यूटर में नहीं होता था, इसकी जगह एक प्रोसेस विंडोज़ एक्सपी में आया था हाइबरनेट का पहले। अब भी बेसिकली हाइबरनेट का प्रोसेस स्लीप ही होता है। वो डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर भी हाइबरनेट करने की ऑप्शन होती है कि आप जैसे जो चीज़ कर रहे थे ना, आप उसी तरह आप उसको हाइबरनेट कर देते थे, तो नेक्स्ट डे आपने आके कंप्यूटर को चलाएंगे, पावर का बटन दबाएंगे, वहीं से सेम स्टेट से वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि बेसिक विंडोज़ का स्ट्रक्चर कैसे है, विंडोज़ एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो आपको जब स्टार्ट होता है कंप्यूटर, डेस्कटॉप शो होता है। ठीक है, अगर तो आप एक्सपी को फर्स्ट टाइम या विंडोज़ को फर्स्ट टाइम शो कर रहे हैं तो आपके पास कोई डेस्कटॉप पे आइकन नहीं होगा, बाज़ बात रिसाइकल बिन का आइकन होता है। रिसाइकल बिन को आप जानते हैं कि रिसाइकल बिन क्या होती है, आपने देखा होगा, ये रिसाइकल बिन है जिसके अंदर आपने कोई चीज़ें डिलीट की हों, या उनको आपने गलती से आपसे बाय मिस्टेक डिलीट हो गई, वो यहाँ पड़ी होती हैं, आप उन्हें रीस्टोर कर सकते हो, तो डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है,
करंट विंडोज़ नेम। अब कोई आपने ऐसे ये विंडोज़ ओपन की है, इसके ऊपर रिसाइकल बिन ये इसका नाम लिखा आ रहा है। जो भी आप ओपन करोगे, लाइक मैंने दिस पीसी अपना ओपन किया है, वन ड्राइव अपनी ओपन की है, वो उसका नाम उसके ऊपर लिखा आना शुरू हो जाता है, जो भी नाम है। अब ये दिस पीसी क्या चीज़ है? दिस पीसी पहले इस जगह माई कंप्यूटर की ऑप्शन होती थी। ये जो है माई कंप्यूटर कह रहे हैं ना, पहले विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ 7 तक ये या उससे पहले वाली विंडोज़ सब में माई कंप्यूटर होता था। अब उसको चेंज करके दिस पीसी कर दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम कुछ मेन्यू बार पढ़ लेते हैं, बार्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मेन्यू बार है। मेन्यू बार आपकी ये जो आ रही है ना बार, ये सबसे ऊपर जहाँ न्यू लिखा है, ये सॉर्ट व्यू, ये आपकी मेन्यू बार है। कुछ जगह में यहाँ पर वो मेन्यू बार जैसे ये आपको दिखा रहा है, फाइल डेट एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं मेन्यू बार के अंदर। स्टैंडर्ड बार के अंदर इट इज़ अ बटन टू फैसिलिटेट ड्यूरिंग वर्क। कुछ चीज़ें जो है ना काम करने के दौरान हमें कुछ बटन चाहिए होती है, जैसे ये है फॉरवर्ड बटन है, ये रीसेंट लोकेशन, अप टू द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप तक ले जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो लाइक ये है रिफ्रेश का बटन, ये ब्राउज़र के अंदर आपको ज़्यादा अच्छे शो हो रहे होंगे। ये जो सारे बटन हैं ना, ये स्टैंडर्ड बार है। उसके नीचे उसके बाद होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको ये नीचे स्क्रॉल बार नज़र आ रही है, इसके ऊपर आ रही होती है। आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे ना या कोई चीज़ करेंगे तो आपको नीचे स्टेटस बार आ जाएगी, यहाँ पर भी आ रही होती है। आपने ये ओपन किया है ना तो 0 आइटम्स, आप इसको चेंज करके दिस पीसी पे लेके जाएं, इधर 9 आइटम्स आ गया। ये स्टेटस बार होती है आपकी कंप्यूटर पे। ठीक है, आप इसकी एक्सरसाइज लाजमी कीजिएगा। यहाँ से इसकी समरी पढ़ के एक्सरसाइज जो लिखी हुई है इसको आप लाजमी करें। ये पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका था, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इनको केयरफुली कीजिएगा। ये मैं खुद छोड़ता हूँ, आपको करने देता हूँ, कि ताकि जो आपने पढ़ा है समझा है उसको आप आगे इम्प्लीमेंट कर सकें। बेसिक सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो है, यानी उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इसको सिस्टम इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अब ये कहाँ से शो होती हैं? पहले जो था कि आप इस पे दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करते थे या माई कंप्यूटर के, तो वो शो हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर आप इसके अंदर आके दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हो, तो फिर आपको वो यहाँ पर आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। इसी तरह सिमिलरली पहले शो होती थी आपका जो था माई कंप्यूटर था, उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाते थे, वहाँ पर सारी डिटेल होती थी। अब इस तरह नहीं शो होती। अच्छा, चेंज द डेट, आपको पता है डेट और टाइम यहाँ से चेंज होता है आपके कंप्यूटर का। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, ये आपको शो हो रहा है कि आज की डेट क्या है, टाइम क्या है। यहाँ से आप इसको सेटिंग में जाकर एडजस्ट डेट और टाइम या चेंज कर सकते हैं। चेंज द वॉलपेपर, आप जानते हैं कि वॉलपेपर आपका वो चीज़ होती है जो ये डेस्कटॉप पे पीछे लगा हुआ है ना, ये पीछे इमेज, इसको वॉलपेपर बोला जाता है। अब मॉडर्न कंप्यूटर आ चुके हैं, मैं इसके अंदर मल्टीपल थीम चल रही होती हैं, तो आप सिंपली ऐसे भी चेंज कर लेते हो। लेकिन किसी इमेज को एज अ वॉलपेपर आपने लगाना हो तो वो आपके पास ऑप्शन होती है, इमेज के ऊपर क्लिक करें, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये करेंगे तो आपका वो जो भी वॉलपेपर है वो बैकग्राउंड पे स्क्रीन पे वो लग जाएगा। वो कोई भी इमेज हो, वो उस पर कोई रिक्वायर्ड नहीं कि जेपीजी होना चाहिए, कोई फॉर्मेट में होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन आ रही होगी, वो आप उसे लगा सकते हो। डिफरेंट विंडोज़ के अंदर डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा, लेकिन एक जो तरीका कार है ना बेसिक, ये वैसे ही का वैसा ही जो पहले चला आ रहा है शुरू से विंडोज़ के अंदर। थोड़ी सी बस जो आपका जो इंटरफेस है उसकी चेंजेस है। अच्छा, चेंजिंग द स्क्रीन सेवर। अब स्क्रीन सेवर क्या होता है? स्क्रीन सेवर आपने देखा ही होगा पहले में कंप्यूटर्स में। अब तो मॉडर्न जो है वो यूज़ बहुत कम यूज़ होता है अब तो। आपकी स्क्रीन कुछ देर के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड या 2 मिनट के लिए आइडल रहती थी, तो वो एक स्क्रीन शो होना शुरू हो जाती थी ब्लैक कलर की। उस पर कोई इमेज या कोई एलिमेंट्स या कोई ग्राफिकल इमेज जो है वो शो होना शुरू हो जाता था। एनिमेटेड होता था या बगैर एनिमेटेड होता था। उसमें हमारे पास ऑप्शन होती थी कि हम वहाँ पर कोई इमेज लगा सकें, खुद से भी लगा सकते थे, बिल्ट इन विंडोज़ के अंदर से होती थी वो फीचर भी लगा सकते थे। ये ज़्यादा विंडोज़ एक्सपी तक होता था।
बाद में अब वो स्क्रीन शॉवर का वो कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया, वह ज़्यादा अब यूज़ नहीं होता। इसके अंदर भी विंडोज़ में होता है, अभी भी आप लगा सकते हो उसको। यहाँ आप उसकी जगह विंडोज़ एल करके हम वो कर लेते हैं, स्क्रीन को लॉक कर लेते हैं। यहाँ आप लगा देते हो उसकी जगह के स्क्रीन लॉक हो जाए ऑटोमेटिकली, इतनी देर तक जब आइडल कंप्यूटर पड़ा रहे तो स्क्रीन लॉक हो जाए। वो आप इसके अंदर नई विंडोज़ के अंदर सेटिंग में जाके पर्सनलाइज की सेटिंग होती है, उसके अंदर आप देख के आप चेक कर सकते हैं। सेम बिल्कुल स्क्रीन सेवर की तरह ही चीज़ है, लेकिन बस ये होता है कि आपका जो कोई उसमें पासवर्ड लगाना पड़ता है। आपने अगर पासवर्ड लगाया होगा तो फिर वो कोई थर्ड पर्सन आके आपके कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ आप यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक है हेल्प फीचर। अच्छा, F1 बटन जो होता है ना आपके की में, ये इसे फंक्शनल की कहते हैं। ये हेल्प के लिए यूज़ होता है। पहले कंप्यूटर में ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हेल्प के लिए यूज़ होता है कि कोई मसला हो जाए, यू कैन फाइंड हेल्प। F1 दबा के आप प्रेस करके अपने पास एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा क्या होता है। फॉर्मेटिंग ऑफ फ्लॉपी, अब ये तो पुराना कंसेप्ट हो गया, फ्लॉपी तो अब यूज़ होती ही नहीं फ्लॉपी डिस्क को। सिमिलरली आपने ड्राइव्स को फॉर्मेट किया होगा, आपने यूएसबी को किया होगा। सिमिलरली सिमिलर तरीका है, लाइक हम ये डी ड्राइव के ऊपर क्लिक करके ये फॉर्मेट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से हम इसको क्विक फॉर्मेट या दूसरा फॉर्मेट हम करके इसका फॉर्मेट चेंज करना हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। इसके भी टास्क को ज़रूर पढ़िएगा और इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर है डेस्कटॉप वर्किंग विद आइकन्स। अब आपने आइकन तो मैंने आपको पहले दिखा दिए कि आइकन क्या होते हैं, आइकन को कैसे करना है और सारी चीज़ें कैसे करनी है वो आपको मैंने दिखा दिया। अब मैं यहाँ से आके आपको ये हमारा डेस्कटॉप शो हो रहा है, ठीक है। ये सारे आइकन्स इस वक्त मेरे डेस्कटॉप पे ही है, मैंने डेस्कटॉप ही ओपन किया। अब वो कहता है कि मूव द आइकन, अगर हमें किसी का आइकन को मूव करना है तो यहाँ पर मूव नहीं होगा, क्योंकि ये वो डेस्कटॉप को उस फॉर्म में दिखा रहा है। डेस्कटॉप के ऊपर ही डेस्कटॉप पे ही चले जाते हैं। लाइक ये एक असाइनमेंट की फ़ाइल पड़ी है, हम इसको मूव कर सकते हैं कहीं पर, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। ऑटो अरेंज अगर हम कर देंगे, ये ऑप्शन होती है, आप इसको ऑप्शन को वैसे बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑफ ही होती है, लेकिन आप इसको ऑप्शन से जाके चेंज कर सकते हो अपनी सेटिंग से। करने के लिए फाइटन आई गो बैक इट्स प्लेस टू टर्न ऑफ दिस ऑप्शन, राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, सेलेक्ट अरेंज आइकन एंड गो टू द ऑटो अरेंज ऑप्शन। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। मेरे ख्याल है ये अब विंडोज़ के अंदर ऑप्शन नहीं रहा हुआ, ऑटो अरेंज आइकन, ठीक है। अब ये मूव नहीं होंगे, आप इसको अपने पास एक्सपेरिमेंट करके भी देखेगा, ठीक है। अब ये मूव नहीं होंगे जब तक मैं उसको ख़त्म नहीं ना करूँगा। ये राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस, क्योंकि ये विंडोज़ 11 है तो इसमें शो मोर ऑप्शन आ रही है, अदरवाइज़ ये पुरानी विंडोज़ में नहीं होगी आपके पास। अगर आप इससे पहले वाली यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं या एक्सपी। अब ऑटो अरेंज इसको कैंसिल किया। अब कोई भी आइकन में, ये लाइक गेम का आइकन है, मैं इनको ईजीली कहीं भी मूव कर पा रहा हूँ। अच्छा, अरेंज आइकन, आप अपने मर्ज़ी से आइकन को अरेंज कर सकते हैं। अब आपने कोई फ़ोल्डर ओपन किया है या डेस्कटॉप पर हैं तो चार तरह की ऑप्शन होती हैं अरेंज करने की। ये देखें यहाँ पर सॉर्टेड बाय नेम, साइज, आइटम साइज, डेट, मॉडिफाई। ये आप चारों करके किसी फोल्डर में जाके करके देखिएगा, नेम वाइज, साइज वाइज, आइटम, आपको पता चल जाएगा, आपको समझ आ जाएगी क्या चीज़ है। सिंपली यानी जितना वो सबसे बड़ी चीज़ पहले आएगी, फिर उससे छोटा जिसका साइज़ होगा उससे छोटा साइज़ में कर दें, टाइप में कर दें। जिस पहले कोई टाइप की आएगी उसके बाद एक दूसरे टाइप, तीसरे टाइप की फाइलें आना शुरू हो जाएंगी। इस तरह इंपॉर्टेंट डेस्कटॉप आइकन जो होते हैं, माई कंप्यूटर जैसे मैंने बताया, दिस पीसी को चेंज कर दिया गया है। फिर उसके बाद आपके पास रिसाइकल बिन होती है जिसमें फ़ाइलें मैंने बताया डिलीट होके जाती हैं। उसके बाद एक टॉपिक है टू डिलीट द फाइल ऑफ फोल्डर सेलेक्टेड ऑन इट वंस। आप उसको डिलीट कर देते हो, सेलेक्ट करके डिलीट करना। आप राइट क्लिक करके
शो मोर ऑप्शन पे जाके ये डिलीट कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शन है आपके पास, ये वो कहना चाह रहा है। अब जब आप डिलीट कर दो तो रिसाइकल बिन में तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप उसे डिलीट कर दो या आप उसे रीस्टोर कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। अगर आपने उसे डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वापस नहीं आ सकती। अगर आप रीस्टोर कर दोगे तो वो फाइल आपके पास वापस उधर ही रीस्टोर हो जाएगी। अब ये एक और चीज़ है, रीसाइजिंग द विंडो। अब ये विंडो है ना, हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ये छोटी हो जाती है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको मूव कर सकें, साइज़ बड़ा कर सकें, छोटा कर सकें, हर तरह की ऑप्शन इसके अंदर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप इसको स्क्रॉल करके स्क्रॉल कर सकते हो, जैसे वर्टिकली हो रहा है, हॉरिजॉन्टली आप स्क्रॉल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इसके अंदर। अंडरस्टैंडिंग द फाइल्स एंड फोल्डर। In the computer, data is saved in the form of files. We put this generated file in the folder on hard disk. To access our desired file, we have to open the associated drive and then the folder. This is called a path to the file. अब हमें यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको कहीं पर ओपन करना हो ना कोई फाइल या फोल्डर आपको स्पेसिफिक, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसे सेव कहाँ किया था उस फाइल या फोल्डर को। जहाँ हमने सेव किया तो वो पाथ टू फाइल है, उस फाइल के जहाँ पर वो पड़ा है उसको कहते हैं पाथ टू दैट फाइल। लाइक ये उसने एक पाथ लिखा है सॉन्ग्स के फोल्डर के अंदर, इसका इसने सॉन्ग रखा है, ठीक है। विंडोज़ एक्सप्लोरर, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, मैं पहले भी आपको दिखा रहा था। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे ये शो हो रहा है ना, ये आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर है, ठीक है। बेसिकली ये आपका एक्सप्लोरर है। पुराने विंडोज़ में थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का शो होता था, अब ये मॉडर्न पीसीज में ऐसे, मॉडर्न विंडोज़ में ऐसे शो होता है। इसकी एक्सरसाइज आप लाजमी करिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें, लाजमी करें, ठीक है। वर्किंग विद फोल्डर्स। अब सेलेक्ट द फोल्डर एंड गो टू प्रॉपर्टी एंड न्यू विंडो कॉल्ड द प्रॉपर्टी पैनल विल बी ओपन। राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, गो टू द प्रॉपर्टी। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये क्या क्या बातें कर रहा है और क्या ये फोल्डर के बारे में कह रहा है। हम यहाँ पर लाइक एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। वो कहता है कि न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो, ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। इसके ऊपर राइट क्लिक करके कहता है प्रॉपर्टीज़ में चले जाओ, हम प्रॉपर्टीज़ में चले गए। यहाँ पर डिफरेंट टैब है शेयरिंग का, कि शेयरिंग कहाँ पर, नेटवर्क पे अगर आपने ये फाइल फोल्डर को शेयर करना है, सिक्योरिटी ये किस सिस्टम का पार्ट है और सारी चीज़ें, फिर प्रीवियस, फिर कस्टमाइज, जनरल है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, इसके अंदर क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ डिफाइन करनी होती हैं। चूज़ अ फाइल टू शो ऑन द फोल्डर आइकन, ये है यानी आपका भी ये येलो कलर का आइकन नज़र आ रहा है ना, आप यहाँ से कोई और लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो, आइकन इसका चेंज करना चाहते हो तो वो भी सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। सारी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, आप इसको एक्सप्लोर करिएगा खुद से। क्रिएटिंग एप्लीकेशन फाइल, अब ये क्या कह रहा है, मैं इसको भी आपको ओवरव्यू टॉपिक का समझा देता हूँ। कट, कॉपी और पेस्ट, ये सारा जो बता रहा है ना वो मैं समझाता हूँ। वो कहता है कि राइट क्लिक करें, आपके पास न्यू में ये ऑप्शन आती है, जो जो आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे जिनको आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं उन सारों की ऑप्शन यहाँ पर आ रही होगी। लाइक हम ऑफिस की वर्ड की फाइल एक क्रिएट कर लेते हैं। अब वो इसे कहता है कि कॉपी करें, अगर हमने यहाँ रहने देना है कि ये यहाँ पर ही रहे और ये जो है यहाँ पर भी रहे और हम इसे कहीं और भी कर लें, कर यानी यहाँ से कहीं और भी लेके जा सके, तो हम इसको सिंपल कॉपी कर लेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ पर ना रहे और ये यहाँ जहाँ हम लेके जाना चाहते हैं वहाँ चली जाए, तो हम इसको कट करते हैं। सिंपल कंट्रोल सी से कमांड से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से कट करते हैं, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं और कंट्रोल एक्स से कट करते हैं। कंट्रोल एक्स से कट है, कंट्रोल सी से कॉपी है और कंट्रोल वी से पेस्ट है। लाइक मैंने इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जब उसको कट करके पेस्ट करने की ऑप्शन किया तो उसने कहा है कि वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसको ओवरराइट करना है क्योंकि वो मूव होती है, बेसिकली कट होना। ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट का बटन दबाया, ये सारे तीनों फाइल डिलीट हो गई। ये फोल्डर का डिलीट कर दबाया, ये फोल्डर भी डिलीट हो गया। ये कहाँ डिलीट हो गया, क्या होगा, ये रिसाइकल बिन में चला गया होगा। ये देखें यहाँ रिसाइकल बिन में आ गया। यहाँ पर एम्प्टी रिसाइकल बिन करूँगा तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे। रीस्टोर करूँगा, तो वो सारी की सारी ये फाइलें जो हैं
रीस्टोर होके वापस डेस्कटॉप पे चली गई होंगी। ये देखें, तो मैंने ये फाइलें डिलीट की थी, ये तीनों फाइलें और ये फ़ोल्डर यहाँ दोबारा आ गया। मैं दोबारा यहाँ से डिलीट करता हूँ, रिसाइकल बिन में जाता हूँ मैं, यहाँ से जाके एम्प्टी रिसाइकल बिन कर देता हूँ। अब ये फ़ाइलें वहाँ वापस मौजूद नहीं होंगी क्योंकि अब ये परमानेंटली डिलीट हो चुकी हैं यहाँ से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था हमारा। इसके टास्क ज़रूर कीजिएगा, इसको परफॉर्म करके। इसके काफ़ी सारे टास्क हैं, इनको लाजमी परफॉर्म कीजिएगा। अब टेक्स्ट एडिटर की तरफ हम जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू टेक्स्ट एडिटर, आपके पास राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर। एक तो सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है, इसको भी टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। बेसिक जो टेक्स्ट एडिटर है, नोट पैड है आपका। आप टेक्स्ट एडिटर एज यहाँ पर जो आपके पास पढ़ाया जा रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पढ़ाया जा रहा है। तो ये हम इसको ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके पास ये उसने आपको बताया भी हुआ है, टेक्स्ट पैड, नोट पैड या कोई भी ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसको कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। उसने बेसिक फंक्शन आपको सिखाया है यहाँ पर कि सेव या सेव एज कैसे करते हैं। सेव और सेव एज के अंदर क्या फ़र्क होता है। आपने इसको कोई और कॉपी बनानी हो इसकी, इस सेम डॉक्यूमेंट की, तो हम सेव एज करेंगे। वो आपसे पूछेगा आपने कहाँ पर डेस्टिनेशन सेव करनी है, डेस्कटॉप पे करनी है, नाम चेंज करना है, चेंज करके सेम फाइल को हम चेंज करके सेव कर सकते हैं। सेव पे दबाएंगे तो इसी फाइल को वो सेव कर देगा। यहीं पर अगर आप कंट्रोल एस दबाएंगे, अगर आपकी नई फाइल होगी तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको कहाँ सेव करना है, क्योंकि नई फाइल नहीं है, मैंने ऑलरेडी सेव दबा दिया तो उसने मुझसे नहीं पूछा। अगर वो आप ऑलरेडी ये यूज़ कर रहे होंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे, अब ये ऑटोमेटिकली उस फाइल के ऊपर सेव हो गई है, उसने हमसे पूछा नहीं है। तो ये उसने हमें यहाँ बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है सेव का वो देना चाह रहा है। इसकी भी आप लाजमी यहाँ से इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा, फिर ही आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी कि आपने जो सीखा है कुछ सीखा है कि नहीं। अब वो नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजिंग एन एप्लीकेशन। किसी एप्लीकेशन को बंद करना, एडिटर को बंद करना, उसके लिए आप जानते हैं, आपको कॉमनली पता होगा, ये ऊपर क्रॉस बार है, इसके ऊपर आप दबाएंगे, ये सिंपली क्रॉस हो गई हैं। गूगल क्रोम पे अभी मैंने ओपन है, इसकी ये क्रॉस बार है और ये सारी चीज़ें हैं। हम इसे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती है, यहाँ से क्लोज नहीं करना चाहते तो हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन जाके ये क्लोज की ऑप्शन है एक्सपोर्ट के नीचे, इस पर दबाएंगे, वो तब भी वो फाइल जो है वो क्लोज कर देगा। क्योंकि पहले वाला सिस्टम नहीं है, पुराना वर्ड की फाइल का दिखा रहा है, उसमें क्लोज करते थे तो वो क्लोज हो जाती थी। अब ये क्योंकि नया वर्ड है, इसके अंदर वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट एक वक्त में आप मैनेज कर सकते हैं, तो उसने वो वर्ड को बंद नहीं किया। ठीक है, इसको भी आप इसके एक्सरसाइज को, टास्क को लाजमी कीजिएगा। ये मैं आपको हर लेक्चर के बाद इसलिए कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में ये सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको मैं ये कॉन्सेप्ट फ्लॉपी ड्राइव, क्योंकि फ्लॉपी ड्राइव तो मेरे पास है नहीं, मैं यूएसबी लगा के ना आप उससे समझा देता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मूव करने का क्या मतलब होता है। ये मैंने अब यूएसबी जो है मैं कनेक्ट करने लगा हूँ। यूएसबी कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इसी फाइल को मैं कहता हूँ कि उस यूएसबी में मूव करना है मैंने। ठीक है, ये सेंड टू की ऑप्शन है, यहाँ तो मैं डेस्कटॉप में मूव कर सकता हूँ, या यूएसबी फ्लैश ड्राइव ये ऑप्शन आ रही है यहाँ पर। मैंने उस पर क्लिक किया, वो मूव होना स्टार्ट हो गई और ये यूएसबी के अंदर न्यू फाइल मूव हो चुकी है। ठीक है, ये सिमिलरली फ्लॉपी ड्राइव में भी मूव होती थी। अब फ्लॉपी ड्राइव यूज़ नहीं होती, फ्लॉपी ड्राइव ही नहीं है अब, वो मैंने इसलिए आप यहाँ तो कॉपी करके आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लें, या इस तरह सेंड टू की ऑप्शन जो मैंने आपको समझाई है, शॉर्टकट ही होता है। आप जल्दी से इसको ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं कि फ़ौरन कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो तो वो मूव हो जाती है। अच्छा, इसका टास्क भी लाजमी कीजिएगा, इसको टास्क आपने छोड़ना कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद आखिरी है जी प्रिंटर। अब प्रिंटर को वो कहता है कि प्रिंट कैसे करते हैं। अब दो तरीके में आपको यहाँ पर उन्होंने बताए हुए हैं। अगर तो प्रिंटर आपका इंस्टॉल्ड है, प्लग्ड इन है,
तो सिंपली आपने वर्ड में जाकर आपने फ़ाइल ओपन करनी है। लाइक हम यही ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर Ctrl+P दबा लें, फिर भी हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट की ऑप्शन होगी, ये प्रिंट पे चले जाएं। यहाँ से आप इसको प्रिंट कर लें। आपका यहाँ पर शो हो रहा होगा जो प्रिंटर आपने यहाँ पर लाइक ये मेरा ये प्रिंटर शो हो रहा है, ठीक है। ये ऑफलाइन शो हो रहा है, इसका मतलब ये लगाया नहीं हुआ मैंने, इसको तार नहीं लगाई हुई, इसलिए ये ऑफलाइन यहाँ शो हो रहा है। अगर तो इंस्टॉल है तो आप सिंपल इस पर प्रिंट पे दबाएंगे, आप अपना पेज वगैरह सेट करके जो आपने A4 साइज रखना है या जो भी साइज़ आपका पेपर का रख के प्रिंट पे दबाएंगे, उसी वक्त प्रिंट नहीं होगा। यहाँ नीचे वो एक और बात कह रहा है कि जब आप उसको दबाएंगे तो ये स्टार्ट बार के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन आनी शुरू हो जाएगी आपके पास। उसके अंदर स्टेटस आ रहा होगा कि प्रिंटर कितने पेजेस प्रिंट कर रहा है, कौन सी कमांड वाला प्रिंट कर रहा है। लाइक आपने मल्टीपल कमांड दे दी हैं, 10-15 डिफरेंट पेजेस को 10-15 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने दे दिए हैं, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि जो इससे अगली वाली है वो ना हो, उससे अगली वाली को आप पहले प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसको आप पॉज भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपके स्टेटस भी आ रहा होगा कि आपने एज अ प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं या आप फैक्स कर रहे हैं। अगर आपके पास फैक्स मशीन है, आजकल तो मॉडर्न प्रिंटर जो है वो स्कैनर प्रिंटर ऑल इन वाली होते हैं, वो उसके अंदर फैक्स मशीन भी होती है, तो आप उससे फैक्स भी कर सकते हैं। पहले फैक्स मशीन अलहदा होती थी, प्रिंटर अलहदा होते थे, इसलिए यहाँ पर प्रिंटर एंड फैक्स मशीन लिखा हुआ है। अब ये सारा कुछ एक साथ ही इकट्ठा यूज़ होता है। तो आप इस तरह वो आपको बता रहा है, लेकिन ये वो बताया मैंने कि जिसमें प्रिंटर जो है वो प्रिंटिंग फ्रॉम इंस्टॉल्ड प्रिंटर के थ्रू। अगर इंस्टॉल नहीं है तो पहले आप उसको डिवाइस ड्राइवर करने पड़ेंगे, पहले आप उसको लगाना है, फिर कंट्रोल पैनल में जाके देखना है प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर के अंदर, अगर नहीं है वहाँ पर कुछ भी ऐड करना है प्रिंटर, ठीक है। वो आपसे कहेगा कि आपके पास अगर ड्राइवर्स हैं, किसी सीडी है तो सीडी डाल के उससे कर लो। दूसरा तरीका ये है कि बाद आप डायरेक्ट सीडी से भी ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो, या अगर आपके पास सीडी नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो उसके ड्राइवर्स को, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है ये आज का मॉड्यूल नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसके अंदर कंप्यूटर इन्वायरमेंट, सिस्टम प्रॉपर्टीज़, डेस्कटॉप, ऑर्गेनाइजिंग फ़ाइल, इंट्रोडक्शन टू टेक्स्ट एडिटर, वर्किंग विद टेक्स्ट एडिटर, क्लोजिंग एन एप्लीकेशन, सेविंग ऑन फ्लॉपी और प्रिंट मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमने सारे 10 से लेके 18 लेक्चर्स को मैंने सारे टॉपिक्स को कवर करवाने की पूरी तरह कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, यहाँ आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। आप वहाँ पूछ सकते हैं मुझसे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में अब आपके साथ जो है वो हाज़िर होऊंगा आपके सामने। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक शेयर करें, ताकि और जो स्टूडेंट हैं नए आने वाले वो मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।